उन्होंने कहा ना, पोर्ट और एयरपोर्ट तो सारे बिडिंग से दिए हैं। आपको याद होगा, निशांत भाई को भी याद होगा, इनसे दोनों से तो हमें उम्मीद नहीं है, जो दो आप बैठाए हैं क्या नाम विश्लेषक, कि बंबई का जो एयरपोर्ट था ना, ये जीएमआर को मिला था, जीएमआर कंपनी को मिला था, जीवीके को, जीएमआर से कैसे, हाँ जीवीके को, सॉरी, हाँ जीवीके को, तो जीवीके को मिला था, उससे कैसे बुलिंग करके इन्होंने वो एयरपोर्ट लिया है, जरा इसकी कहानी भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता हो तो। ऐसा है, ये देश में जो भारतीय जनता पार्टी क्रॉनी कैपिटलिस्टों को पीछे से सपोर्ट कर रही है ना, भाजपा के प्रवक्ता साहब, यकीन मानना। एक बात बताइए, बहुत विनम्रता से सवाल करना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि आप लोग बड़े दोषी हैं ऐसे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट तैयार करने के लिए? गौतम अडानी का पिछले दिनों एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने राजीव गांधी के प्रति आभार जताया था। बोले देश में उद्योग के लिए वातावरण बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी और उनके समय में जो काम शुरू हुआ उससे हमें प्रेरणा मिली। और ये बात केवल बयान तक नहीं है, घटनाक्रम से है। 1988 में जिस समय गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस बनाई, उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और ये पोर्ट उनके हवाले कर दो, एयरपोर्ट उनके हवाले कर दो, तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस को जो पहला पोर्ट मिला, जिसे मुद्रा पोर्ट के रूप में जानते हैं, देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो 1995। और देश की सियासत के संदर्भ में इतिहास ये बताता है सुरेश भाई कि 1995 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और आर्थिक उदारीकरण के जनक आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे। क्या कहते हैं सुरेश राजपूत जी, उस समय पर आपकी नीतियों ने ऐसे लोग तैयार कर दिए, इसका कोई अपराध बोध आपको है? मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा। मैं ईमानदारी से हिमांशु भाई बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी। ये हमें गर्व है, हमने ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। कम से कम आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंख खोल दी, भास्कर जी जैसे लोगों की आंख खोल दी कि हमने एटमॉस्फेयर तैयार किया, हमने ऐसे उद्योगपति बनाए जो देश के कानून व्यवस्था में रह करके जिन्होंने तरक्की की। खाली अडानी ने नहीं तरक्की की, अंबानी साहब ने भी की, टाटा ने भी की, बिरला ने भी की, इन्फोसिस भी बनी, उसके बाद क्या नाम सत्यम भी बनी, उसके बाद आपको बताऊं विप्रो भी बनी। मैं आपको सॉफ्ट पावर हम लोगों की इतनी बड़ी बनी, टीसीएस भी बनी, उसी समय आपके सामने होगा, हजारों हजार कंपनियां बनी। ऐसे एनवायरमेंट को बनाने का हमें गर्व है। लेकिन हमने कभी भी अपने उद्योगपतियों से कहा कि आप देश के लिए काम कीजिए। हमारे समय में सारे उद्योगपतियों ने देश के लिए काम किया, और अटल बिहारी जी के समय में भी उद्योगपतियों ने देश के लिए काम किया। इकलौती है 2014 के बाद ऐसी सरकार आई है जब सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। पहली सरकार ऐसी आई है 70 साल में, किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई, नेहरू जी से लेकर अटल जी तक या मनमोहन सिंह जी तक, कि कोई उद्योगपति हमारे प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख दे। पहली बार ऐसा हमने ऐसा सीन देखा जिससे देश का सर शर्म से झुक गया, जब मुकेश अंबानी जी ने कंधे पे हाथ रखा नरेंद्र मोदी जी के। जब क्या नाम गले मिले एक उद्योगपति से, 20 फीट दूर से उद्योगपति बात करते थे प्रधानमंत्री से, काम लेते थे, जो नियम तय कान चीजें होती थी वो सारी चीजें होती थी मनमोहन सिंह जी के भी समय में, अटल जी के भी समय में। एक बात बताइए, थोड़ा मेरा आपसे सवाल है, अगर आप अन्यथा ना लें। आप जिनका उल्लेख करते हैं ना, वो प्रधानमंत्री थे। अब जो शख्स है वो अपने आप को प्रधान सेवक बताता है, वह अपने आप को प्रधान सेवक बताए और कंधे पर हाथ होने को लेकर ऐतराज करे, दोनों बातें कैसे होंगी? थोड़ा ये संकट हो गया ना, क्या कहेंगे आप इसको लेके? भाई ये वाला एहसास ही खत्म कर दिया, वीआईपी कल्चर ही खत्म किया जा रहा है, लाल बत्ती हटाई जा रही है, उस प्रकार की चीजें हटाई जा रही हैं। उसी के अंदर बताया चौकीदार बताया अपने आप को, अब आप अपने आप को चौकीदार भी बताओ, आप अपने आप को सेवक भी बताओ। उसके बाद सुरेंद्र जी आप इस पे सवाल करो ये हाथ क्यों रख दिया, तो रख ही जाएगा ना भाई। अब आप कहो कि चौकीदार पे हाथ रख दिया, तो भाई रख ही सकते हैं। अगर कोई भी आदमी अपने आप को सेवक बताए, कोई भी आदमी अपने आप को सेवक बताए, कोई आदमी